आप बटन पे हैं, अगर आप लड़े ना तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। आप ये सोचें दुनिया को सुख शांति कैसे देना है। मैं तो आज भी कहता हूँ हिंदुस्तान ऊपर वाले के बाद अगर पाकिस्तान को बचाए तो बच जाएगा, वरना किसी का बाप नहीं बचाएगा। टू रिलीजन थ्योरी नहीं थी, टू नेशन थ्योरी थी। उन्होंने कहा हम सुपरमार्केट सुपर हब बनना चाहते हैं बिजनेस। ये आप इसको टू नेशन थ्योरी को टू रिलीजन थ्योरी आपने बना। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए नया ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। तो हमें तो सब यही बताते हैं ना कि भाई हिंदू मुस्लिम की वजह से। चौधरी सोएब आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा आने वाले दौर में ये टेक्नोलॉजी थी। क्या ये टेक्नोलॉजी उस दौर में थी? नहीं थी। आज आपने जो वॉच पहनी हुई उस दौर में थी? नहीं थी। आप इस रोड पे जो व्हीकल्स देख रहे हैं, जो गाड़ियां देख रहे हैं, क्या उस दौर में थी? नहीं थी। क्या ये फैसिलिटीज थी? नहीं थी। आप मतलब है ये मजहब के नाम पे टू नेशन थ्योरी गलत है? बिल्कुल गलत है। आज 43 करोड़ मुसलमानों को आप गाली निकाल रहे हैं। आप उनके घर बार पे ताला लगाने की बात कर रहे हैं। आप उनके कारोबार, उनके इंस्टीट्यूशन की तबाही की बात कर रहे हैं कि अगर टू नेशन थ्योरी आप कह रहे हैं 43 करोड़ मुसलमानों को जैसे बर्मा से रोहिंग्या को निकाला गया, हिंदुस्तान से भी किक आउट किया जाए, जबकि वो कहते हैं इट इज़ आवर मदरलैंड। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ के मुस्लिम जो उनसे बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं और वो उन्हें अगर कहा जाए तो वो गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं चौधरी सोहेब आप शहीदों का नाम तो लेते हैं, कभी उस अर्जन का आपने नाम लिया जिसने एक मुसलमान लड़की के हाथ पे राखी बांध के बहन बनाया था? जब दंगा फसाद हुआ उसके लिए कत्ल हुआ, उस अब्दुल्ला को याद किया जो किसी देवी के नाम पे कत्ल हुआ कि नहीं ये मेरी बहन है, आप इसे हाथ नहीं। टू नेशन थ्योरी को सबसे पहले आप डिकोड करेंगे। अगर आप डिकोड नहीं करेंगे तो आप जान ही नहीं सकते कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मोटिव क्या था। अच्छा, ये बात तो आपकी ठीक है, आपने बड़ी क्रिटिकल बात की है। लेकिन अभी जो हमारे ट्विटर पे, इंटरनेट पे जो ट्रेंड चल रहा है वो क्रिटिसाइज या फिर वो तंजन चल रहा है कि भाई देखें वो कितना तेजी से ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ बन रही हैं। चौधरी सोहेब आपने पूरे कपड़े पहने हुए, ट्विटर पे तो लोग नंगे अपना बदन भी दिखा रहे हैं, मैं और आप नहीं दिखा रहे। ट्विटर पे तो पकोड़े, चटनी, निहारी बनाने की तरकीब भी चल रही है, मैं और आप वो नहीं बना रहे। आप एक क्रिएटिव काम कर रहे हो। देखो जब 1947 में उस टाइम इंडिया का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कायदे-ए-आज़म बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ चुके थे, ठीक है? वो 2 कायदे-ए-आज़म कहते हैं या बैरिस्टर मोहम्मद अली जिनाब क्या कहते हैं? मैं उन्हें बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना कहूँगा। कायदे-ए-आज़म नहीं कहते? कायदे-ए-आज़म तो आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन के लिए मैं यूज़ करना ज़्यादा पसंद करूँगा। देखें सोहेब उस टाइम, चौधरी सोहेब उस टाइम जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो था 2.7 था, आज पाकिस्तान का 0 पॉइंट कुछ है। इंडिया का ये 2023 जा रहा है, इंडिया का इस टाइम 7 पॉइंट कुछ है, लेकिन 6 पॉइंट उन्होंने 7 लिखा हुआ है, लेकिन 7 को क्रॉस कर रहा है। और होपफुली अमेरिका 9 पे जा रहा है, इंडिया 2024 में सबको बीट करता जाएगा। ये मतलब ये बिल्कुल उन्होंने ये कहा भी है। अगर ओवरऑल इकोनॉमी की बात करों, उन्होंने कहा कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और पहली बनने जा रहे हैं। वो पहली ये कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान आज यूएसए, यूरोप, जो बड़े बड़े दुनिया के इंस्टीट्यूशंस देखें आप, यूएसबी से लेकर ओपन हार्ट सर्जरी देखें या स्पेस प्रोग्राम देखें, वहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी क्यों नहीं बैठे? गुलेल दी, पत्थर दिया, आज उस मुल्क के खिलाफ एहतजाज, आज इस मुल्क के खिलाफ एहतजाज। मैं आपको बैरिस्टर कायदे-ए-आज़म बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना साहब की ये थ्योरी समझाता हूँ। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल, वो भी बैरिस्टर, उन्हें उठाया गया कि आप ऐसी पोइट्री करें कि वहाँ से लेबर है वो उसे एक बिजनेस हब बनाना चाह रहे थे। अगर ये बिजनेस हब नहीं बनता तो हमारी टू नेशन थ्योरी आज फेल है। कायदे-ए-आज़म का मकसद ये नहीं था कि मज़हब के नाम पे दंगा फसाद हो, मुसलमान हिंदू लड़ें, सिख यहूदी लड़ें। देखें आज मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता कि यौम आशूरा क्या है। 6 मिलियन ज्यूइश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे, जिसे हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे कहा जाता है। आज पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। बहुत से लोगों ने शोक का लिबास, काले कपड़े पहन रखे हैं, उन्हें दुआ में याद किया। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। चौधरी सोहेब आपका सब कुछ भी इसलिए पहने हैं।
ऑफ कोर्स मैंने भी इसीलिए अच्छी बात पहना। है, इंसानियत को प्रमोट। अच्छा, बांग्लादेश की बात कर रहे थे आप। जी, आपका यहाँ से सब कुछ जिन्हें कल टका टोकरी कहा जाता था वो सेपरेट हुए। अगर इस्लाम के नाम पे था, टू नेशन थ्योरी इतनी पावरफुल थी जिसे आज तक हमने डिकोड नहीं किया। बांग्लादेश की सेपरेशन के बाद क्वेश्चन मार्क पैदा होता है कि हम डिकोड करें कि ये टू नेशन थ्योरी क्या थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से एजुकेशन, बिजनेस हब कि पूरी दुनिया की एक सुपर मार्केट पाकिस्तान को बनाना चाहते थे, इस्लाम का नाम उन्होंने यूज़ किया। उन्हें भी पता था कि हमें दंगा फसाद नहीं करना। गांधी जी उन्होंने देखे पाकिस्तान को अपोज किसने किया, नवाबजादा नसरुल्ला खान साहब ने। मुख्तार इंसारी साहब थे, उसके बाद जमातुल अहरारुल इस्लाम थी, मुस्लिम से इंडियन कांग्रेस थी, मौलाना हसरत मोहानी थे, मौलाना मौदूदी थे। ये बड़े बड़े नाम थे। लेकिन जब कायदे आज़म साहब से इनकी सीक्रेट मीटिंग होती थी तो ये यस करके निकलते थे, कहते थे मिस्टर जीना इज़ राइट। इंग्लिश के चंद वर्ड बोलना बड़ा फख्र समझते थे। खैर ये तो एजुकेटेड थे, तो दूसरे लोग हाथ उठा के कहते थे मिस्टर जीना इज़ राइट, जीना इज़ राइट। वो क्यों राइट थे, उनके ज़हन में ये डाल दिया गया था आज तुम लेबर यहाँ पे काम करो कि अपना कारखाना पाकिस्तान जाके नहीं लगाओगे। ये कंसेप्ट था, नो डाउट ये भी कंसेप्ट था जी। वहाँ पे हिंदू बड़ी बड़ी जॉब्स पे हैं, डेवलपमेंट की बात थी कि ये डेवलपमेंट एक सुपर मार्केट बन जाएगी कि इंडिया भी इसका मोहताज होगा। देखें, लेकिन आज जो अगर इसका मतलब है कि ये जो टू नेशन थ्योरी थी वो आज डेड होती नजर आ रही है। देखें, ये तल्ख सा सवाल है। आपने ये बोला ना कि भाई इसका मकसद ये था कि ये एक सुपर मार्केट बनेगी। चौधरी साहब जस्ट अ मिनट, आपने वॉच पहनी हुई है। मैं कहूँ इसे भगवान चला रहा है, इसे खुदा चला रहा है, अल्लाह चला रहा है, यहोवा चला रहा है, जीसस क्राइस्ट चला रहे हैं। इसे कौन चला रहा है? देखें, फिलहाल तो इसमें एक सेल है, लेकिन वक्त को कुदरत चला रही है। इस रोड पे आप गाड़ी देखें, मुझे कोई मेड इन पाकिस्तान दिखाइए क्या है? मैं कहता हूँ गाड़ी छोड़ दें, ये जो रिक्शा खड़ा है ना, ये जो रिक्शा खड़ा है ये चाइना असेंबल। ये जो बाइक खड़ी है ये भी मेरे ख्याल से मेड इन पाकिस्तान। हमने इस रोड पे हमारी प्रोडक्ट में आपको बता रहा हूँ, पकोड़ा, समोसा, दही भल्ला, फ्रूट चाट और आपको जूता तक चाइना का नजर आएगा। ये चाइना, शर्ट चाइना, घड़ी चाइना। सर ये बेहतर भी तो करना है ना। देखें आप, ये मेरी भी, ये मैं समझता हूँ ये मेरी भी इंसल्ट है, पाकिस्तान की इंसल्ट है। ये पाकिस्तान की इंसल्ट नहीं, ये आप टू नेशन थ्योरी की इंसल्ट कर रहे हैं। आपने उसको डिकोड नहीं किया। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ चौधरी सोहेब, CSS लेवल तक पे एक जज्बात के साथ मार्क्स दिए जाते हैं। कभी किसी ने डिकोड नहीं किया कि टू नेशन थ्योरी के पीछे मोटिव क्या था, क्या फसाद था। 10 लाख, मैं बता रहा हूँ, आज हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे है, योम हाशुआ जिसे कहते हैं। अगर आप 1947 में चले जाएं, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, मासूम खवातीन, बच्चे, तमाम लोग। आज आप यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि हम चेंज कैसे लाएं। मैं कह रहा हूँ टू नेशन थ्योरी को तो आप डिकोड कर दें। आप IMF, पूरा मुल्क, आपके चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी 21 अरब रुपए दें, IMF तक बात चलेगी। आप एक खूबसूरत सी लड़की देखते हैं जिसने ये हाफ स्लीव्स पहने होते हैं, एक पेन और पेपर रखा होता है, बड़ी स्मार्ट पर्सनैलिटी है। वो गन पॉइंट पे आपको नहीं कह रहे हमसे कर्जा लें। आपने अब तक उनको 80 मिलियन सिर्फ वापस किए हैं। आप ये, वो आपका इंटरेस्ट का भी कुछ इतना सा बनता है। आपका इंटरेस्ट जिसे सूद कहते हैं वो इतना है। कायदे आज़म साहब की बेसिक थ्योरी ये थी, मुसलमान उस टाइम सूद में जकड़े गए थे, जो लेबर थे, जो लेबर क्लास थे, जो अर्ज सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें। 75% लोग, जिसे ब्याज इंडिया में कहा जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं, यूजरी कहते हैं, आप यहाँ पे सूद कहते हैं। तो उन्होंने इस्लाम, कायदे आज़म साहब इसे एक बिजनेस हब बना रहे थे, एक सुपर मार्केट बना रहे थे। अगर आप उनकी टू नेशन थ्योरी को डिकोड नहीं करते तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, आइंदा पकोड़ा भी पैकिंग में, टिन पैक में चाइना से आएगा, आप नहीं बना सकेंगे। ऑयल इतना महंगा होगा, गैस इतनी महंगी होगी। और IMF क्या है, वो सिर्फ आपको कर्जा दे रहा है। IMF जब आपको कर्जा देखता है तो UNO का चार्टर पढ़ता है कि इसके क्या आर्टिकल है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ता है, इसके क्या आर्टिकल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ते हैं, वो देखते हैं पाकिस्तान की इन टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, उस हिसाब से वो आपका इंटरेस्ट बढ़ाने लगे हैं। खुदा ना खास्ता उन्हें अगर हमारी हकीकत पता लग गई, इंडियन आप भी देख रहे हैं, भगवान ना करे, अगर उन्हें पाकिस्तान की हकीकत पता लगी तो हिंदुस्तान आप भी घर के बर्तन बेच के पाकिस्तान का कर्जा तो छोड़े, आप सूद, इनका ब्याज अदा नहीं कर सकेंगे। हिंदुस्तान वाले हमारा कर्जा अदा नहीं कर, क्यों? क्या वो आसमान पे रहते हैं? हम में से तो हैं, ये तो है हिंदुस्तान, हवा वहाँ से चल के आ रही है, ये कमीज उसी से हिल रही है, बड़ी मोहब्बत चल के वहाँ जा रही है। बड़ी मोहब्बत रखते हैं आप उनके लिए।
उनके लिए बाबा आप एक कि आपको मिस यूज किया जा रहा है। चाइना साइकिल पे बैठ के देखें कहाँ पहुंच गया है। चाइना आज आपको किस नज़र से देख रहा था, जुर्रत की है तो हिंदुस्तान ने की है, कहा कि ठीक है मौशी लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता हूँ। पाकिस्तान हम तो सामने लेट गए चाइना के। चाइना ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, कल वो हमारे पार्ट्स निकाल के अपने पैसे वसूल करेगा कि जी लीवर ट्रांसप्लांटेशन करनी है या किडनी किसी को चाहिए, हमने आप चाइना बगैर चाइना से बिजनेस कर रहा है, चाइना कारोबार कर रहा है। चाइना का ट्रेडिशन कल्चर इंडिया का तो फिर पाकिस्तान से मिलता है, उनका तो ज़रा नहीं मिलता। क्या इस खित्ते में किसी को बड़ा कैप डाले देखा? क्या चाइनीज़ की तरह यहाँ पे कुछ देखा? बड़े प्यालों में पानी, उबले हुए चावल, इससे